क्या रहा पूरा मामला? क्या बातचीत हुई आपके और आपके पति के बीच में कि आपके पति ने आत्महत्या कर ली? जी सर, मेरा उनसे अच्छा खासा व्यवहार था, अच्छा खासा बात होता था और बच्चे के लिए मतलब बोलते थे कि हमको बच्चे चाहिए, चाहे जैसे बच्चा चाहिए। मतलब बोलते थे कि मतलब दूसरे से संबंध बना लो और हमको बच्चा चाहिए। आपके पति आपसे ऐसा कहते थे कि आप दूसरे से संबंध बना लो और बच्चा हमें दे दो? जी सर। वो ऐसा क्यों कहते थे? मेडिकल में जांच हो सर, मेरा पॉजिटिव है, उनको नेगेटिव है, इसी की वजह से। मतलब क्या लगा आपके पति आपको बच्चा नहीं पैदा कर सकते थे? हमको लगा सर, लेकिन वो बोले कि डॉक्टर बोला कि मेरे में कमी है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तुम किसी और से संबंध बना लो, कोई जानना नहीं पाएगा, खाली हम जानेगा, जो संबंध बनाएगा वो, और तुम तीन ही लोग जानेंगे, चौथा कोई नहीं जानेगा। तो जब आपके लोगों के बीच में बातचीत होती है तो कितनी देर बाद आपको सूचना मिलती है कि आपके पति ने आत्महत्या कर ली है? सर 20 या 25 मिनट के बाद मेरी जेठानी फोन करती है कि वो नहीं रहे, बोल रही है कि तुम झगड़ा किए हो, बोले कि नहीं झगड़ा नहीं किए, बोल रही है कि वो सुसाइड कर लिए। तो हमको यकीन नहीं हुआ सर। तब वहाँ के मेरे ससुराल के एक भैया थे, उनके पास फ़ोन लगाए तो बोले कि भैया जाके देखिए वो कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं। तो बोले, तो वहाँ से काम छोड़ के वो गए तो बोले कि सब खत्म हो गया, नहीं है। आपके ससुराल के बीच में जो बातचीत की रिकॉर्डिंग है उसमें कई ऐसी बातें हैं जो कहना उचित नहीं है, और आपने कहा कि हमारा कई लोगों से संबंध है, हमारी भाभी पकड़ी है, हमारे भैया पकड़े हैं। सर नहीं, सब झूठा, मतलब झूठा आरोप है ये। मतलब कोई माँ बाप के सामने कोई संबंध बनाएगा वो तो हंसी हंसी और मजाक, वो बोलते थे कि हम तुमसे मजाक कर रहे हैं, तुम भी मजाक कर सकती है, तुमसे ना मजाक करे तो किससे मजाक करने जाए। तो बोले कि ठीक है। तो हंसी मजाक में वो मजाक ऐसे मजाक ही हो रहा था सर, और कोई सच्चाई नहीं, ये सब झूठा है ये। तो मजाक में आप दोनों लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे? जी सर, वो भी बोले कि मेरा भी किसी से संबंध था, गगनई की लड़की सीमा है, उससे भी मेरा अफेयर चलता था, मुझसे मिलने जाते थे ऐसे। तो हम भी हंस के टाल दिए, बोले कि चलो, तो बोले कि हम भी मजाक कर रहे हैं, तुम भी मजाक कर सकती हो। तो सर जहाँ वो हमको लिवा के जाते थे, हम उन्हीं से संबंध बनाए थे, उन्हीं से जहाँ जहाँ मिले थे वही बात हम बोल रहे थे। तो सबको लग रहा है कि मतलब मेरा किसी से और चक्कर चल रहा है। जब आप ऊपर जो आरोप लग रहा है फर्जी है और बेबुनियाद है, ज्योति ये बताओ, जिस तरह से ससुराल के लोग कह रहे हैं आप लोग को, मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या लगता है आपको? सर बेइज्जती करना चाहते, मेरा इज्जत लेना चाहते और कुछ नहीं, कि हम गांव में ना मुँह दिखाने लायक रहे, कहीं जाने लायक ना रहे, कुछ कर ना सके, मतलब आगे कहीं बढ़ ना सके, इसी की वजह से वो हमको बेइज्जती कर रहे हैं। जी सर। तो आपने ज्योति और संदीप का एक मामला आजकल सुर्खियों में चल रहा है कि एक पत्नी अपने पति को आत्महत्या के लिए उकसाती है और उसका पति आत्महत्या कर लेता है, और उस महिला के ऊपर उनके ससुराल के लोग कई तरह के आरोप लगाते हैं कि इस महिला का कई लोगों से संबंध है। हमारे साथ वो महिला है, हम इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे ये लोग आपके ऊपर ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं। सर वो लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे आए ना, यहाँ पे आएगी तो हिस्सा लेगी, बकरा लेगी, यही इसी की वजह से। हिस्से बखरे के कारण आपके ऊपर इस तरह से लांछन लगा रहे हैं कि आप चरित्रहीन हैं, या से इस तरह के आरोप लगा रहे जी हैं? सर, वहाँ पे रहने गए तो उन लोग सोचे कि यहीं पे रहने लगेगी तो हिस्सा बकरा ले लेगी, इसी की वजह से। ये बोले हैं कि शादी नहीं हुआ, खाली मंगनी भर हुआ है। वहाँ से पैसे पाए हैं 5 लाख रुपये, वहाँ से गुजरात से, हैं कि अब देना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए सब लोग वो झूठ बोल के कह रहे हैं कि 5 लाख रुपया 3 लाख के गहना लेके भाग गए हैं। हम लोग भागे होते तो यहाँ रहते हैं? लड़की हमारी तुम्हारे सामने थाने में नहीं जाते, रोज 1 महीने से हम लोग थाने में जा रहे हैं, आ रहे हैं। ससुराल वाले जो जेठ जेठानी और ससुर है वो सब ऐसा कह करके आपको घर से वहाँ से भेज दिया? जी सर, वो भेज दिया। देवर बोलता है यहाँ नहीं तुमको मारे हैं तो उसी डेट पे हम तुमको कहीं भी देख जाएंगे, तुम्हारा हम खात्मा कर देंगे। मतलब छोटा देवर जो आपको कहता है कि हम मार देंगे आपको? जी सर, बोलते हैं कि उसी डेट पे, उसी टाइम पे हम तुमको खत्म कर देंगे, कहीं भी देखेंगे, किसी भी जगह हम तुमको मार देंगे। आपके सही है ये? जी सर, मतलब हम हंसी मजाक में बात किए थे तो रिकॉर्डिंग उन लोग सुनी तो तब से हमको गाली देने लगे, या घर पे रहने ही नहीं देती थी, या घर गए रहने के लिए तो धक्के मार के निकाल दी। क्या आप वहाँ रहने के लिए गई थी? जी सर। उनका तो आरोप है कि आप लोग शादी करने वाले इस नाते अपना सामान वामान उठा लाए। नहीं सर, हम शादी करने वाले नहीं है सर। वहाँ पे गए रहने के लिए तो मेरे जेठ हैं, जेठानी है और ससुर है, धक्के मार के बाहर निकाल दिया। हम पैर भी पकड़े कि पापा रहने दीजिए, भैया रहने दीजिए, दीदी रहने दीजिए, हम यहीं पे रहेंगे, हम कहीं नहीं शादी। बोले कहीं नहीं, तुम यहाँ पे रहोगी तो मेरा भी जान ले लोगी, और नहीं जाओगी तो हम तुम्ही को मार डालेंगे। तो आपके क्या रहा पूरा मामला? क्या बातचीत हुई आपके और आपके पति के बीच में कि आपके पति ने आत्महत्या कर ली?
जी सर, मेरा उनसे अच्छा खासा व्यवहार था, अच्छा खासा बात होता था और बच्चे के लिए मतलब बोलते थे कि हमको बच्चे चाहिए, चाहे जैसे बच्चे चाहिए। मतलब बोलते थे कि मतलब दूसरे से संबंध बना लो हम और हमको बच्चा चाहिए। आपके पति आपसे ऐसा कहते थे कि आप दूसरे से संबंध बना लो और बच्चा हमें दे दो? जी सर। वो ऐसा क्यों कहते थे? मेडिकल में जांच हो सर, मेरा पॉजिटिव है, उनको नेगेटिव है, इसी की वजह से। मतलब क्या लगा आपके पति आपको बच्चा नहीं पैदा कर सकते थे? हमको लगा सर, लेकिन वो बोले कि डॉक्टर बोला कि मेरे में कमी है, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, तुम किसी और से संबंध बना लो, कोई जानना नहीं पाएगा, खाली हम जानेगा, जो संबंध बनाएगा वो, और तुम तीन ही लोग जानेंगे, चौथा कोई नहीं जानेगा। तो जब आपके पति ने आपसे इस तरह की बात की तो आपका क्या रिएक्शन रहा? तो सर हम बोले कि हमको बच्चे नहीं चाहिए, तुम ही हो, तुम मेरे बच्चे बन के रहना, तुम ही माँ बाप, मेरे पति सब बन के रहना, अच्छे से मेरे जीवन मतलब ऐसे ही बीत जाएगा। तुम एक ऑडियो आ रहा है लगभग 15-16 मिनट का, जिसमें आप सीधे ये कहती हैं कि ठीक है तुम फांसी लगाओ और हम वीडियो कॉल करके देख रहे हैं। जी सर, नहीं फांसी लगाने के लिए नहीं बोले, वो बोल रहे हैं कि देखोगे नहीं, तो बोले क्या, बोल रहे हैं कि लो देख लो, तो हम बोले कि ठीक है लगाओ, हम देख रहे हैं सर। तो हम भी ऑडियो कॉल बात कर रहे थे, वीडियो कॉल लगाने के लिए बोले कि हाँ ठीक है लगाओ, हम देख रहे हैं। आप और उनके बीच में जो बातचीत की रिकॉर्डिंग है उसमें कई ऐसी बातें हैं जो कहना उचित नहीं है, और आपने कहा कि हमारा कई लोगों से संबंध है, हमारी भाभी पकड़ी है, हमारे भैया पकड़े हैं। सर नहीं, सब झूठा, मतलब झूठा आरोप है ये। मतलब कोई माँ बाप के सामने कोई संबंध बनाएगा, वो तो हंसी हंसी और मजाक, वो बोलते थे कि हम तुमसे मजाक कर रहे हैं, तुम भी मजाक कर सकती हो, तुमसे ना मजाक करे तो किससे मजाक करने जाए। तो बोले कि ठीक है, तो हंसी मजाक में वो मजाक ऐसे मजाक ही हो रहा था सर, और कोई सच्चाई नहीं, ये सब झूठा है ये। तो मजाक में आप दोनों लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे? जी सर, वो भी बोले कि मेरा भी किसी से संबंध था, गगने की लड़की सीमा है, उससे भी मेरा अफेयर चलता था, मुझसे मिलने जाते थे ऐसे। तो हम भी हंस के टाल दिए, बोले कि चलो, तो बोले कि हम भी मजाक कर रहे हैं, तुम भी मजाक कर सकती हो। तो सर जहाँ वो हमको लिवा के जाते थे, हम उन्हीं से संबंध बनाए थे, उन्हीं से जहाँ जहाँ मिले थे वही बात हम बोल रहे थे। तो सबको लग रहा है कि मतलब मेरा किसी से और चक्कर चल रहा है। जब आप लोगों के बीच में बातचीत होती तो कितनी देर बाद आपको सूचना मिलती कि आपके पति ने आत्महत्या कर ली है? सर 20 या 25 मिनट के बाद मेरी जेठानी फ़ोन करती है कि वो नहीं रहे, बोल रही है कि तुम झगड़ा किए हो, बोले कि नहीं झगड़ा नहीं किए, बोल रही है कि वो सुसाइड कर लिए। तो हमको यकीन नहीं हुआ सर, तब वहाँ के मेरे ससुराल के एक भैया थे, उनके पास फ़ोन लगाए, तो बोले कि भैया जाके देखिए वो कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं। तो बोले, तो वहाँ से काम छोड़ के वो गए, तो बोल रहे हैं कि सब खत्म हो गया, नहीं है। आपके ससुराल की तमाम महिलाएं हैं और आपके ससुराल के जो लोग हैं वो लोग सीधे आरोप लगा रहे हैं कि ये महिला चरित्रहीन थी, तमाम लोगों से संबंध रखती थी। नहीं सर, सब झूठा है। हम अपने ससुराल में रहते थे, ससुर वही महिला लोग सब जितने हैं आजकल, वो सब लोग बोल रही थी कि इतनी अच्छी लड़की कहीं मिलेंगी नहीं। उनके बाल बच्चे तक के छोटी छोटी लड़की, वो सब गुलाबी एक लड़की है, वो सब इनके हाथ गोड़ सब दबाते थे, हर चीज करते थे। मतलब पहले अच्छी थी जब तक पति थे, पति के न रहने के बाद ये खराब। हाँ, अभी 1 महीने थे जब सुसाइड कर लिए थे, फिर भी 1 महीना पे बहुत सेवा सत्कार किए, साथ में सोए थे, बैठे थे, फिर भी वो सब लड़की गुलाबी उनकी माँ, ये सब अब पीड़ा कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों आखिर वो सब कर रहे हैं? वही मोबाइल सुन के बात का, मतलब इनके और उनके बीच में जो हंसी मजाक होती थी उसी रिकॉर्डिंग को सुन करके? हाँ वही रिकॉर्डिंग सुन के सब कुछ करके। क्यों, सही है ये? जी सर, मतलब हम हंसी मजाक में बात किए थे, तो रिकॉर्डिंग उन लोग सुनी, तो तब से हमको गाली देने लगे, या घर पे रहने ही नहीं देती थी, या घर गए रहने के लिए तो धक्के मार के निकाल दी। क्या आप वहाँ रहने के लिए गई थी? जी सर। उनका तो आरोप है कि आप लोग शादी करने वाले इस नाते अपना सामान वामान उठा लाए। नहीं सर, हम शादी करने वाले नहीं है सर। वहाँ पे गए रहने के लिए, तो मेरे जेठ हैं, जेठानी है और ससुर है, धक्के मार के बाहर निकाल दिया। हम पैर भी पकड़े कि पापा रहने दीजिए, भैया रहने दीजिए, दीदी रहने दीजिए, हम यहीं पे रहेंगे, हम कहीं नहीं शादी। बोले कहीं नहीं, तुम यहाँ पे रहोगी तो मेरा भी जान ले लोगी, और नहीं जाओगी तो हम तुम्ही को मार डालेंगे। तो आपके ससुराल वाले जो जेठ जेठानी और ससुर है वो सब ऐसा कह करके आपको घर से वहाँ से भेज दिए? जी सर, वो भेज दिए। देवर बोलता है यहाँ नहीं तुमको मारे हैं तो उसी डेट पे हम तुमको कहीं भी देख जाएंगे, तुम्हारा हम खात्मा कर देंगे। मतलब छोटा देवर जो आपको कहता है कि हम मार देंगे आपको? जी सर, बोलते हैं कि उसी डेट पे उसी टाइम पे हम तुमको खत्म कर देंगे, कहीं भी देखेंगे, किसी भी जगह हम तुमको मार देंगे। आपके ससुराल वालों का ये भी आरोप है कि आप जब आई थी अपने साथ जेवर नकदी उठा लाई थी, लगभग 4-5 लाख रुपए का सामान सब उठा लाई थी।
नहीं सर, वहाँ से कुछ लेके नहीं, हम अकेले नहीं आए थे। जो मेरा देवर है वो खुद लिवा के, मेरे पापा यहाँ से गाड़ी दिए थे, वो गाड़ी के साथ वो खुद लिवा के आया था। अब मैं वहाँ से एक कपड़ा लेके नहीं आए थे, पूरा गांव के लोग सभी लोग देख रहे थे, हम अकेले आए थे वहाँ से। वो खुद लिवा के आया, फिर वो जो मेरा गाड़ी था वो खुद वापस लेते चला गया। अब हमको चाहिए था वहाँ से, तो हम मांग नहीं करते कि मेरा गाड़ी यहाँ पे रख दो, लेकिन वो लेके चले गए। हम किसी चीज़ का मांग नहीं किए कि मेरे परिवार में चलो अच्छे खासे चाहे जैसे रहे, चाहे जैसे बीते। आखिर ये लोग आपके ऊपर ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं? सर उन लोग झूठे आरोप लगा रहे कि यहाँ पे आए ना, यहाँ पे आएगी तो हिस्सा लेगी, बकरा लेगी, यही इसी की वजह से। हिस्से बकरे के कारण आपके ऊपर इस तरह से लांछन लगा रहे हैं कि आप चरित्रहीन हैं, या से इस तरह के आरोप लगा रहे जी हैं? सर, वहाँ पे रहने गए तो उन लोग सोचे कि यहीं पे रहने लगेगी तो हिस्सा बकरा ले लेगी, इसी के वजह से। ये बोले हैं कि शादी नहीं हुआ, खाली मंगनी भर हुआ है। वहाँ से पैसे पाए हैं 5 लाख रुपये, वहाँ से गुजरात से, हैं कि अब देना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए सब लोग वो झूठ बोल के कह रहे हैं कि 5 लाख रुपया 3 लाख के गहना लेके भाग गए हैं। हम लोग भागे होते तो यहाँ रहते हैं? लड़की हमारी तुम्हारे सामने थाने में नहीं जाते, रोज 1 महीने से हम लोग थाने में जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये सब लोग झूठा से इतना इल्जाम लगा रहे हैं कि छोटा वाला खाली जास्ती लगा रहा है। तो पैसा देने से बचने के लिए? हाँ, पैसे देने के लिए कि झूठा बोल दिए कि उसका शादी नहीं हुआ है। गुजरात में 5 लाख। हाँ, गुजरात में जो 5 लाख मिला वो कैसा पैसा मिला है? ये वो जो सुसाइड किए थे। अच्छा, सुसाइड पे 5 लाख रुपया घर वालों को? हाँ, घर वालों को। क्या आपको जानकारी इस बात की कि आपके पति सुसाइड कर लिए तो उनको 5 लाख रुपया मिला है? पहले नहीं मिला, मालूम था सर। बाद में जो काम हो गया, काम के बाद साड़ी छोड़ाने जाना था, तो तभी मेरे जो बीच वाले जेठ है, तो वही बोले हमको कि हाँ वहाँ से पैसा मिला है। 5 लाख रुपए एक है, और काम करने के लिए 1,20,000 वो अलग आया है सर। तो कुल 6,20,000? जी सर। तो वो आप कहीं नहीं कि मतलब मेरे पति का पैसा है? नहीं तुमको मिलना सर, चाहिए? हम अपने हाथ से जो पैसा दिए थे गांव में, एक जन के 20,000 और एक लोग के 10,000 दिए थे। वो भी पैसा हम बता दिए उन लोग के, अपने जेठ को जेठानी को बता दिए। वो भी पैसा जाके मांग के लेके था लिए, और हमको वो भी नहीं बताया कि हाँ हमको पैसा मिल गया, तुम लोगी या हम लोग को दोगे, बताया ही नहीं सर। उन लोग पैसा लेके धर लिए। तो आपके ससुराल के लोगों का ये भी आरोप है कि वो आपसे वर्ष 2016 से प्यार करते थे और पढ़ाया लिखाया, आपको पुलिस भर्ती का फार्म भी डलवाए? नहीं सर, वो सब झूठ है। पढ़ाने लिखाने मेरी मम्मी और पापा पढ़ाते थे, मेरे भैया का देते थे पैसा और हम वहाँ से पढ़ते थे। उनका 1 रुपया नहीं लगा, खाली हम उनसे बात करते थे। जी। शादी कब हुई आपकी? 25 मई 2022 को। 2022 में शादी होती है? अच्छा, कब वो इस दुनिया से चले जाते हैं? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर में। तो कितने दिन तक आप उनके साथ रहे? आप ससुराल में रहते भी नहीं थे, आपके पति जब रहते थे तो वहाँ रहती थी, और जब चले आते थे आप चली आती थी। यहाँ पे ऐसे उनके ससुराल के लोगों का कहना है? सर नहीं, वो वहाँ पे रहते थे जब, तो जेठानी हमेशा झगड़ा करती थी, तो बोलते थे कि तुम हमेशा वो झगड़ा करती है, तुम यहाँ ना रहो, हमेशा झगड़ा होगा, इसीलिए तुम अपने मायके ही रहो। हम आना नहीं चाहते थे सर। वो जबरदस्ती, मेरे पति जो है जबरदस्ती लाके यहाँ पे छोड़ जाते थे जब जाते थे कमाने। ऐसे झगड़ा बहुत से बचाव के लिए आप यहाँ जाती थी? जी हाँ सर। अब उनको लोगों का कहना है कि अब आप दूसरी शादी कर लेंगी? नहीं सर, हम शादी नहीं करना चाहते, हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। मतलब अब दूसरी शादी आप नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तमाम लोगों का जो आरोप लग रहा है कि आप कई लड़कों से चक्कर आपका है, ये सब क्या है? सब झूठा है सर, कोई ना देखा ना सुना, झूठो आरोप लगा दे रहे हैं। अब मेरा किसी से साथ चक्कर नहीं, बस हम उन्हीं अपने पति से ही प्यार करते थे, उन्हीं के साथ हम बात करते थे, बस उन्हीं से हम शादी की और किसी से नहीं। तो क्या आप आजीवन आप बिना शादी के रहेंगी? हाँ सर, हम आजीवन ऐसे इस बिना शादी के ही रहेंगे। तो क्या अपने ससुराल फिर जाएंगी या अपने घर पे ही रहेंगी? अपने ही घर पे रहेंगे सर, ससुराल नहीं जाना चाहते हो। जब गए थे तो उन लोग धक्के मार के, जेठ जो है मारता था भी, मार के ढकेल दिया था। ससुर भी गाल देता था। जेठानी है बोलती है कि तुमको पैसे की कमी है, जाके कोठे पे बैठ जाओ, रंडी हो तुम, हमेशा गाली ही देती थी सर। उसके पास में ये भी सर मेरे भी पास प्रूफ है। जी सर। ऐसे सब कहते थे? जी सर, वो भी सब रिकॉर्डिंग मेरे भी पास है सर। वो बोलती थी तुम जाके कोठे पे बैठ जाओ। जी सर। मतलब आपकी जेठान जो ऐसे सीधे कहते कि जाके कोठे पे बैठ जाओ? जी सर, वो हमेशा ऐसे ही बोलते थे। उनको भी वो चढ़ाते थे कि तुम्हारी बीवी ऐसी है, काम नहीं करती, और सारा दिन हम काम करते थे सर वहाँ पे। तो क्या लगता है आपके ससुराल के लोग पैसे के चक्कर में पैसा न देना पड़े, जमीन जायदाद न देना पड़े, इतना से आपके ऊपर इतना बड़ा लांछन हाँ लगा सर, वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे आएगी तो हिस्सा लेगी, बकरा लेगी, पैसा लेगी, उनके में दावा करेगी, इसीलिए झूठा आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं सर।
अगर आपके ससुराल के लोग और जो गांव के लोग हैं आपकी बात सुन रहे हैं तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सर ये कहेंगे हम झूठे नहीं है, हम सही है, सच्चा है, बदलाव ना हमको करे। मेरी बेटी देखिए लड़की ये कह रही है कि मतलब हमारे ससुराल के अगर उनके गांव के लोग सुन रहे हैं इनकी बात को तो ये गलत नहीं है और बेफजूल का जो इनको बदनाम किया जा रहा है बदनाम न किया जाए। आपके दामाद अब नहीं हैं और जिस तरह से आपको सूचना मिली होगी तो किस तरह की पीड़ा हो रही है आपको? बहुत दर्द हो रहा है, पीड़ा तो बहुत हो रहा है। ये क्या करें, उसका तो वही हल है ही नहीं है। काली घुट ससुराल के लोग कह रहे हैं कि अब दूसरी शादी इसकी हो जाएगी। नहीं, वो तो बहुत अच्छे से लक्षण लगा रहे हैं कि क्या क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसे ना मना किया, थाने में 3-4 बार गए, वो भी धमकी दिए और कुछ किए। छोटे वाले को मोबाइल ले जाए कि कंप्यूटर में चढ़ा के उसको भी बोले, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा है। हुआ हमेशा कहीं कहीं भेज रहा है मोबाइल पे एक लिख लिख के, अपने नहीं दूसरे किसी से भिजवा रहा है। मतलब ज्योति को बदनाम करने के लिए सब हाँ, ज्योति खाली बदनाम करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ऊपर जो आरोप लग रहा है फर्जी है और बेबुनियाद है। ज्योति ये बताओ जिस तरह से ससुराल के लोग कह रहे हैं आप लोग को, मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या लगता है आपको? सर बेइज्जती करना चाहते, मेरा इज्जत लेना चाहते और कुछ नहीं। कि हम गांव में ना मुँह दिखाने लायक रहे, कहीं जाने लायक ना रहे, कुछ कर ना सके, मतलब आगे कहीं बढ़ ना सके, इसी की वजह से वो हमको बेइज्जती कर रहे हैं। जी सर। तो आपने देखा कि ज्योति अपनी बात किस तरह से रख रही थी और इन्होंने बताया कि इसकी बदनामी करने के लिए इनके ससुराल के और ससुराल के गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल ज्योति ने अपनी बात रखी और ज्योति ने स्पष्ट कर दिया है कि इनके पति और इनके बीच में जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो मजाक के रूप में बातचीत हो रही थी और इन्होंने कभी सपने में सही सोच रखा था कि इनके पति इस तरह का कदम उठाएंगे। बहरहाल ज्योति का जो कहना है कि इनके पति बच्चा नहीं पैदा कर सकते थे, जिस कारण ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है। बहरहाल ज्योति और परिवार के लोग काफ़ी परेशान हैं और अपने ससुराल पक्ष के लोगों से अपील कर रहे हैं कि बेफजूल का इनके ऊपर लांछन न लगाया जाए, आरोप न लगाया जाए, इनकी इज्जत को तार तार न किया जाए। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।